भाई कौन जिम्मेदारी कर दी नहीं भाई जाना नहीं खेत क्या मैं दूध लासी तो सारी चीज़ा की काली है ऐसा तो कौन भाई कड़िया बाहर निकल जाएंगे पैर दल जाएंगे धोवा इवन बालक बीमार हो जा रही बीमारी इवन ना साधन होने क्या मैं ले जा तो बैठन वगैरह कहाँ से लेके आते हो? गुआंडा में भी बंदी कर दी क्या अपनी सारी सगारा मैंने रह दिए जब मजबूरी है दूध लिया वहाँ जो वो भी बंद कर दिया दुकाना का सारा सौदा बंद कर दिया जो गुआंडा लगे थे घास गारता भी बंद दूध लिया कर दे में तोड़ता मांडीता वो भी बंद भाई दियो ना है सारी समस्या बेटा जो मैं क्या है कि भी तो न साधन को से सबका है साधन ही नेड़ा लगता जब बाल बाहर तभी लावेंगे क्या पास जाएंगे हैं सबका सीजन तक साधन तो कोई नहीं ये खावांगे के कितने मारा नहीं अकले रे क्या पे बैठे बैग मारा रहे नहीं दो पीछे करे कर दे आने आने बालक नुता क्या का सारा पाला। इस वक्त हम हैं हरियाणा के जींद जिले के छात्र गांव में, जहां पर पिछले करीबन 10 दिनों से तथाकथित ऊंची जाति के समुदाय के द्वारा दलित समुदाय का बहिष्कार किया गया है। एक झगड़े के चलते यहां पर दलित समुदाय का बहिष्कार किया गया है, जिसके चलते इन लोगों पर तमाम तरह की बंदियां लगा दी गई हैं। दिहाड़ी दप्पा बजाया कर दे जी, वो काम बंद कर दिया। घास फूस लाया कर दे चारा डंगरा का, और चारा भी बंद कर दिया हमारा। गुआंडा में तो चारा लिया वहाँ, गुआंडा में दिहाड़ी कर जाओ वहाँ हैं। पैरे जाना पड़ा है, 3 किलोमीटर पड़ा है था जी वो बधाना। पैरे जाओ पैरे आवा। क्या बोलते हैं, क्यों लगाई यहाँ पर बंदी? बंदी जी क्यों लगाई है, कोई मारा तो कि मैं कसूर भी को नहीं निमे हो कि मैं कसूर है कि मैं बच्चों की लड़ाई थी आपसरी में भी भाई कह दिया कि सारे बगड़ की बंदी। मैं दबाव बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं ये कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, पैसे का लालच या कहीं भी, मतलब जहाँ तक उनका मामला था कि ये समझौता कर ले। जब गुरमीत ने समझौता करने से मना कर दिया, पहले तो वो बोला भाई मुझे 2 दिन का टाइम दो, अगर मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं हुआ तो मैं सोच सकता हूँ। 2 दिनों के अंदर ही, मतलब 2 दिन का टाइम मांगा था, 2 दिन नहीं हुए बल्कि 2 घंटे में ही वे आए दोबारा। घर के सामने आके माँ बहन की गालियाँ दी, कुछ जाति सूचक गालियाँ दी। जिन्होंने वो बोल रखा था भाई दोबारा ऐसा नहीं होगा आपके साथ, उन लोगों के पास फ़ोन किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की। कुछ के तो फ़ोन नहीं लगे, जिनके फ़ोन लगे वो आने से मना कर गए। 3 दिन तक उनकी बाट देखी भाई, कोई पंचायती आए कुछ कहे, कोई नहीं आया। झूठा दिलासा देने के लिए भी कोई नहीं आया। उसके बाद पंचायती दौर फिर चला, क्योंकि गुरमीत ने फिर साफ मना कर दिया था अब मैं समझौता नहीं करूंगा, और पंचायती समझौता तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है तो कोर्ट के माध्यम से, तो ये कोर्ट में एफिडेविट दे लिख के तो थोड़ा बहुत हो सकता है। उन्होंने मना कर दिया। फिर पंचायत ने हम पर प्रेशर बनाना चाहा। बाद में 26 तारीख ने जब क्लियर हो गया भाई गुरमीत अब समझौता नहीं करने वाला, तो 26 तारीख को गांव चबूतरे पे इकट्ठा हुआ, जिसमें उन्होंने पहले बोल के गए थे 25 को वो कि भाई जो गुरमीत के साथ लग रहा है वो यहीं रहे, और जो गुरमीत के साथ नहीं है वो हमारे साथ चबूतरे पे आ जाए। बुजुर्ग ने सोचा भाई गांव की बात है, गांव का समझौता मतलब बना रहे, तो हमारे बुजुर्ग भी वहाँ गए। लेकिन उन्होंने फिर भी पूरे बगड़ का, मांगू बगड़ का बहिष्कार कर दिया, और जो हमें सम्मान देगा, हमारे साथ वार्तालाप करेगा या किसी भी प्रकार से हमारी मदद करेगा, उस पर 11,000 रुपये का जुर्माना भी रख दिया गया। हमें इस बंदी मतलब लगभग कितने 16-17 दिन हो गए, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटो वाले हमें कोई नहीं बैठा रहा। CSC सेंटर में एक बार मैं फार्म भरवाने के लिए गया, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। वो बोला अगर भाई मैं आपका फार्म भरूंगा तो मुझे 11,000 रुपये का जुर्माना लग जाए, मैं गांव के सामने नहीं आना चाहता। मतलब बहुत सारी समस्याएं हमें अब झेलनी पड़ रही है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करा। SDM साहब आए थे, वो साफ मना कर गए कि आपका तो बहिष्कार ही नहीं हुआ। SHO साहब आते हैं, झूठा दिलासा देते हैं, उनके सामने कुछ और, हमारे सामने कुछ और। ऐसा हमारे साथ घट रहा है। पहले एक बार SHO साहब आए हुए थे, जब हमने ये 27 तारीख की बात है, SHO साहब से बोला मैं कि SHO साहब हमारे बहिष्कार हुआ है, अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो आप ऐसा करो, हमारे यहाँ पर किराना यानी कि एक दुकान है, आप वहाँ पे खड़े रहो और हम सामान लेने जाएंगे।
तो हमारे साथ सामान लेने गए तो उन्होंने इनकार कर दिया। SHO साहब ने खुद आंखों के सामने SHO साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसको ये बोले कि आप सामान क्यों नहीं दे रहे इसको। खुद SHO साहब ने ये बोला कि हाँ भाई तुम्हारा बहिष्कार हुआ, लेकिन उसके बाद भी SHO साहब ने कोई कार्रवाई नहीं करी। सारी ये चीज़ें दिक्कत है जी। मकान मेरा अदम में रह गया, सामान नहीं मिलता, गांव में मिला नहीं, बाजार में मंडी में जावा ऑर्डर नहीं मिलता, ऑर्डर नहीं कहते मैं तारा बंदी हो रही गाड़ी लेकर नहीं जाते हम, ग्वांड में मिलता नहीं। कितने दिन से है ये बंदी? ये बंदी 26 तारीख में हुई थी। अच्छा जी। हाँ, तो ये मकान मतलब अदर में रह गया? आदम में रह गया, कोई जुगाड़ नहीं है इसका बनाने का, नौकरियाँ सामान मिलता, कुछ नहीं मिलता, मंडी में भी नहीं जा सकते, और तो माल ले वहाँ तोड़ दे गाड़ी वाले नेट से, कौन जानते छात्र बंदी है फिर और तंग करेंगे जाट अच्छा। है। गांव में भी है कोई शटरिंग की दुकान? गांव में है जी, कोई नहीं धंधा। अच्छा। हाँ, गांव में कई दुकान है, कोई नहीं धंधा। ग्वांडा में है, सारे ग्वांडा में है, कोई नहीं धंधा कहीं भी है। पशु रखे कर दे 1 लाख रुपये झोटी कल 29,000 में दी है। अच्छा जी। कटड़े वाला तो दी 29,000 की, 1 लाख रुपये झोटी। क्यों? क्यों? घास को नहीं मिलता, अच्छा। उसको चारा नहीं मिलेगा तो फिर और क्या करेगा, और भूखे मारेंगे उसने। आपका क्या नाम है जी? करमवीर जी। अच्छा, आपको क्या समस्या हो रही है मतलब यहाँ पे? वहाँ ये बच्चे लड़े थे भी, इनके बंदी कर दी। उन्होंने बोले यहाँ से दुकान ले जा भाई, भी तो उठा लेगा तो ठीक है, नहीं 2-4 दिन में मुहाबा भी कहाँ रखूँगा। 2-4 दिन में फिर ठाने नहीं दिया। किस चीज़ की दुकान है? ये परचून की है जी। हाँ, कितने दिन से बंद है ये? यहाँ बंद तो ये कम से कम 12-13 दिन रही है। अच्छा। वहाँ क्या बोल रहे हैं? 18 दिन में 16 दिन में ले आया उठाएगा सामान। अच्छा। 2-3 दिन तो ले आया। मतलब क्या कहा आपको? वो ने बोले भाई अभी तो ताला का भी नहीं हाथ लगाना, बंदी है 11,000 रुपये लग जाएगी हमारा। क्यों की आपकी बंदी है? ये तो पता है, ये गांव ने कहता करी हमारी बंदी। 1-2 पक्ष का रोड़ा था, 2 बच्चियां का रोड़ा था, 2 घरों की बंदी कर दी। और क्या क्या दिक्कतें हो रही है? और की दिक्कत थी, और तो यही थी भी सामान रखा हुआ है जिन ते ले आना में मुश्किल हो रही थी, और ना ये भी टेम्पू करके ले आना पड़ा। 600-700 रुपये लग गए। वहाँ थुआ का लड़का था एक, वहाँ गड्डी ले जाकर रोज़ वहाँ वो नाटक ने बोले तेरा गाँव के नाटक मेरे को, तेरे को नहीं ले जाता मैं, मेरी रोजी रोटी ख़राब हुआ है, मैं सारे नाटक ने बोले मेरी इसमें गलती नहीं है कि मैं मतलब उस पर इसमें ऐड भी करी थी उसकी बात सारी। ये बात हुई थी जी। इस बंदी को लेके प्रशासन का क्या रवैया है? प्रशासन से तो सर देखो, एसपी साहब से भी पूरा मोहल्ला एकत्रित होके यहाँ से व्हीकल नहीं मिला, हमें किठाना से व्हीकल लेके आना पड़ा। यहाँ से 1,000-1,200 में मुश्किल से चला जाता था ज़्यादा से ज़्यादा, और 18-2,000 रुपये से हमें वहाँ पे से साधन ले आना पड़ा। और फिर हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब से निवेदन किया, सर हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना घटी है और आप हमारे मामले में संज्ञान लें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने एक प्लान के ज़रिए ये सामाजिक बहिष्कार किया है, जिसमें चुनिंदा लोग हैं, जैसे सीता हो गया, ईश्वर सरपंच हो गया, बहुत भूतपूर्व एक्स मेंबर है एक जर्नल से जाट कम्युनिटी से ईश्वर सिंह, भीमा चेतनिया। इन कुछ चुनिंदा लोगों ने गांव में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि इस पूरे गांव का जो ताना माना बना हुआ था, जो भाईचारा बना हुआ था, सारा का सारा तोड़ दिया, इन्होंने नष्ट कर दिया। यहाँ के इस मोहल्ले की सब आर्थिक व्यवस्था सब ठप कर दी। इनकी कमज़ोर स्थिति, इतनी कमज़ोर स्थिति बना दी भाई। अगर दुकानदार, हालांकि ये प्रशासन की वजह से आके, एसपी और डीएसपी की वजह से आके यहाँ पे थोड़ा माहौल ठीक लगा है, लेकिन प्रशासन ने सिर्फ फैसले के लिए ही प्रेशर बनाया गुरमीत के ऊपर। हालांकि एससी एक्ट में कोई फैसले का कोई प्रावधान नहीं होता, फैसला होता तो हाई कोर्ट से होता है, अगर नहीं होता तो नहीं हो। दो व्यक्तियों की लड़ाई लड़ो भाई। जबकि मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मेरा एक कमाई का साधन यही था, मेरी दुकानदारी, और वही ये इस झगड़े में मेरी दुकान बंद करवा दी।
मैंने चीज़ की दुकान है? कपड़े की मेरी दुकान थी। अच्छा। हाँ, तो भाई यही कमाई का साधन था। मैं घर आए बैठा हूँ अपने उस दिन के बाद। 26 तारीख से आपको मतलब मेरे को ये कहा गया भाई, मैं जिसकी किराए पे दुकान ले रखी है तो किराएदार तय बोलिया पंचायत ने भाई दुकान बंद करो जी इसकी, भाई इसका बहिष्कार किया हुआ है भाई, अगर आप इसकी दुकान खुलवाओगे तो 11,000 रुपये दंड लग जाएगा। तो 26 तारीख के बाद कोई दुकान नहीं खुली ना। एक दिन मैं बीच में सफाई करने के लिए गया था, तभी पंचायत ने उसको दुकान मालिक को कह दिया भाई दुकान नहीं खुलनी चाहिए। तो जबकि मेरा उसमें कोई कसूर नहीं था, ना कोई इंटरफेयर था, लेकिन फिर भी मेरे को भी उसमें लपेट दिया। अच्छा, आपकी दुकान किस मोहल्ले में मतलब? उसी जिस मोहल्ले में ये बीच में है, बैन गली में। अच्छा, तो कितने दिन से बंद है लगभग? 26 तारीख के बाद बंद है। अमित, आप अपने गांव, आपके गांव में जो ये घटना हो रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसके बारे में देखो, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी घटना हो रही है मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है गांव की भाईचारे के लिए। ये कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं था। जय गोगड़ियाँ खेलते, गोगड़ियाँ वो दोनों लड़के गए हुए थे, उनमें क्या बात हुई, आपसी मन मुटाव हुआ जो भी, उसमें वो कोई ज़्यादा बड़ी एससी एक्ट जो केस लगवाया है उसमें कोई ज़्यादा बड़ी वो बात नहीं थी। ऐसा गांव के लोगों ने पहले पंचायत भी की, ऐसा पंचायत में समझौता होने जो वो बंदा जिसने केस लगवाया जिसके साथ रोड़ा होया था उन्हें समझौता के लिए हामी भर ली थी। बाद में दूसरे पक्ष के दूसरे जो लोग हैं उसके साथ थे, वो उसको उकसा रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। ये मामला इससे ज़्यादा कोई बड़ा मामला है और हाईलाइट मामला करने के लिए ही उन्होंने सुर्खियों में आने के लिए इसका वो जाते हैं जगह जगह। कई बंदे जेल भी काट चुके हैं उसमें। बार बार किसी आदमी का नाम आना मतलब कुछ तो कसूर होगा उसके अंदर भी। बार बार अगर किसी आदमी का नाम आवा है, पहले जो रोड़ा है उसमें भी उन्हीं का नाम था और अब भी उन्हीं का नाम है, तो बार बार तो उन्हीं का नाम आना तो मतलब कुछ तो कसूर होगा उनके अंदर भी। अच्छा, एक बंदी को लेके कह रहे हैं भाई बंदी लगा दी, इस पे क्या कहेंगे आप? कोई बंदी नहीं है, रूटीन में सबको समान मिलने लग रहा है, कोई बंदी नहीं लगा रखी। सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए भाई इनसे बच के रहना बस, क्योंकि गांव में ज़्यादा बड़ा बवाल हो गया था, इसलिए भाई बच के रहना, संपर्क में नहीं आना बस। और सभी दुकानदार सभी रूटीन में सामान दे रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। जो सही करते हैं। आपके गांव में मतलब कुछ लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं भाई उन पे पाबंदियां लगा दी गई हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? पाबंदी वाला तो जी मतलब को मैटर को नहीं जी, किसी पे मतलब जुर्माना की बोल रहे हैं जी, जुर्माना लगाएगा भाई किसी गल जे आपस में लेन देन या बोल चाल हो तो जी मतलब गांव ने भी फैसला कराया था भाई इनका हो गया रोज का काम, पहले भी हुई थी जी। भाई मतलब आज इस भाई का कल ने और किसी भाई का ऐसा जी, मतलब इनका संपर्क में नहीं रहना, अपना बचाव करना जी, किसी से आप भी कर लो। लेना देना नहीं। हाँ मतलब अपना किसी से आप भी करो जी, लेना देना का शब्द जी, या बोल बतला का शब्द, मतलब इनका संपर्क में नहीं आना जी, जे अपना बचाव करना है जी। मतलब यही फैसला लिया था। और ये बोल रहे मतलब जी भाई किसी गल जे आपस में बरतोगे लेना देना करोगे भाई मतलब जुर्माना का भी प्रावधान है जी, ऐसा कुछ नहीं है जी। इसमें जो सही बरत रहा है उसने सही मिल रहा है जी, जो कुछ भी है। छात्र गांव हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उचाना में आता है। इस गांव के अंदर दलितों पर लगी पाबंदी से कहीं ना कहीं संविधान के अनुच्छेद 21 के मायने खत्म होते दिखाई दे रहे हैं। इस मामले में प्रशासन ने बताया कि उन्होंने करीबन 23 लोगों पर मामला दर्ज किया है, वहीं एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। गांव सवेरा से गौरव कुमार।